हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के इस अगले क्वेश्चन पे, जो कि कई साल पूछा जा चुका है और क्लास 10 सीबीएसई में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले एक वीडियो देखिए। भाई यार, लोग ठंडी पकौड़ी खिला रहे हैं यार, गर्मा गर्म खिला दोगे? खिलाओ एक। अरे भाई क्या ये क्या हो गया यार? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पकोड़े वाले भैया हैं और पकोड़ा तल रहे हैं। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज इससे पूछा गया है एक सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अब आपकी स्क्रीन पे है। देख सकते हैं 2018, 19, 20, 23, 24 में अलग अलग फॉर्मेट्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है? द पीएच ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा इज 9। वैसे कुछ बुक्स में इसको 14 भी दिया है, जो कि गलत दिया हुआ है। 9 होगा इसका। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करेक्ट करके रख दिया है मैंने यहाँ पे, 9 होगा, है ना। तो कह रहा है आइडेंटिफाई सॉल्ट, मतलब एक सॉल्ट ऐसा है जिससे आपका गरम गरम पकौड़ा बनता है, क्रिस्पी बनता है। पकौड़ा तो कैसे भी बना लोगे, लेकिन क्रिस्पी खाने के लिए आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पूछ रहा है कि वो सॉल्ट कौन सा है। आपको बताना है कि जो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में जो सॉल्ट यूज होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग जानते हैं, हम क्या क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाते कैसे हैं। एनसीईआरटी में केवल एक ऐसी रिएक्शन है जो मल्टीपल, बहुत सारे अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर के ये रिएक्शन करते हैं। तो मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं आपके सामने, आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे NH3, जिसको आप लोग अमोनिया बोलते हो, उसको रिएक्ट कराना होता है। ध्यान रखिएगा, पहला है अमोनिया। दूसरा, उसके साथ आपको नमक डालना होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आप डालते हो इसमें CO2 और पानी। बचा खुचा जो काम है वो आपका पानी कर देता है। एनसीईआरटी की एकमात्र ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारे मल्टीपल रिएक्टेंट हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये, वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बना करके आपके लिए लिख देता हूँ। इससे बनता है हमारा NaHCO3। क्या बनता है? NaHCO3। और साथ में बनता है NH4Cl। क्या बनता है साथ में? NH4Cl। इस तरीके से इतने सारे रिएक्टेंट आपको ध्यान रखने हैं प्रोडक्ट में, पहला ये और दूसरा ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए कह रहा है, तो आपको देख के मजा आ जाएगा कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे H3 और 2 5 4 और एक 5 सारे मिला लेना आराम से बैठ करके, तो ये बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा? आइडेंटिफाई द सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन लिखिए इसको फॉर्मेशन की। तो ये मैंने पूरी केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिख दी है। वो बहुत इजी रिएक्शन है, एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। और कह रहा है 2 यूजेस बताइए। तो चलो इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। आप कहोगे एक तो पकौड़ा बनाने में, वो तो है ही, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, आपको कुछ और बताना है। तो अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसको दिया जाता है एंटासिड। और ये जो एंटासिड होता है वो उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसको रिलीफ देता है, काम कर देता है उसका चुटकियों में। और दूसरा जो है वो आपके जो दूध वाले भैया होते हैं वो इसको यूज करते हैं, मिल्क कहीं जम ना जाए इसके लिए, डिले करने के लिए। किसके लिए? डिले कर देता है, किसमें? MILK, मिल्क कर्डलिंग में। क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और उसके फॉर्मेशन की वजह से, पूरे एसिड होने की वजह से दूध फट जाता है। इसमें ऑलरेडी हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर मिला दें तो डिले हो जाता है उसका फटना। तो ये आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा, आप इसी चीज से, बेकिंग सोडा से आप बना सकते हो बेकिंग पाउडर। क्या बना सकते हो? बेकिंग पाउडर, जिससे आपका केक वगैरह है वो फ्लफी बन जाता है, मुलायम बन जाता है, खाने में मजा आ जाता है, आपका हैप्पी बर्थडे अच्छे से बन जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है? आपको ये लेना होता है, इसमें आप टार्टरिक एसिड डाल देते हो। इसको रखोगे, टार्टरिक एसिड डाल दोगे तो CO2 निकलेगा, और जो CO2 है वो क्या करेगा? केक को फ्लफी बना देगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस में और भी ला रहा हूँ। पीछे भी आप देखेंगे कई सारी प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।